Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is the invasion of Mongols, class 8th, chapter 3rd of your history book. The name of the chapter is Delhi Sultanate and page number is 40. जैसे कि कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे आपने देखा लैंड रेवेन्यू के बारे में और उनके एक्सपीडिशन के बारे में किस तरह से उन्होंने अपनी जो सल्तनत है उसको बढ़ाया, किस तरह से लैंड रेवेन्यू जो है इकता सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा और कि आपने ये भी पढ़ा कि नोबल्स जो है किस तरह से ये स्लेव्स जो है इनको पावर्स मिले। तो इस तरह से आपने देखा मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जो रूलर्स थे किस तरह से उन्होंने पूरी इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। तो अब जो आज आपका टॉपिक है वो है मंगोल इन्वेजन। इसी टाइम जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है रूल कर रहे थे तो इन दोनों के टाइम पीरियड में जो है मंगोल्स का थ्रेट रहा, इन्वेजन ऑफ मंगोल्स हुआ। तो मंगोल जो है बेसिकली चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा या गंगीज़ खान आप उनको बोलिए। ही इन्वेडेड मैनी एरियाज़, उसने बहुत सारी जगहों पे इन्वेजन किया, हमले किए। जैसे कि वो चाइना से बिलोंग करता था, चाइना की एक ट्राइब से, जो मंगोल चाइना के साइड में मंगोलिया आता है उस ट्राइब से बिलोंग करता था। वो कोई बड़ा रूलर नहीं था, बेसिकली वो एक ट्राइब का जो था रूलर था वहाँ पे। तो उस तरह से उसने अपनी आर्मी इकट्ठे की और बहुत सारे स्टेट्स पे जो है बहुत सारे कंट्रीज़ पे, यहाँ तक कि उसका ये कहा जाता है कि उसने वेस्टर्न कंट्रीज़ पे भी जैसे यूरोप तक उसका जो है एक्सपेडिशन रहा है, उसने अपनी सल्तनत को फैलाया। तो मंगोल इन्वेजन जो मंगोल थ्रेट था पूरी दुनिया को था। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो इस टाइम पीरियड में 13th सेंचुरी में रूल कर रहे थे, तो इस टाइम पे भी इनका जो है मंगोल्स का जो है इन्वेजन हुआ, खासकर 1219 में जब दिल्ली पे सुल्तान रूल कर रहे थे। दे हैव फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सोन आफ्टर। जब मैं आपको मैप दिखाऊंगी जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मंगोल्स का इन्वेजन हुआ। जो मंगोल्स थे बेसिकली वो इस साइड से बिलोंग करते थे, चाइना साइड से। चाइना के बाद जो मंगोलिया आता है यहाँ से, तो ये एरिया जो होता था ये जो है दिस साइड फ्रॉम नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड जो है दिस वाज कवर्ड विद द हिमालयाज़। तो ये हिमालय से कवर्ड है। तो मंगोल जो है ये यहाँ से इन्वेजन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो है पहाड़ थे, तो इन पहाड़ों से ये नहीं आ पाए अंदर इंडिया में। तो इस तरह से इन्होंने अपना इन्वेजन जो है जो इस साइड किया, जो जिसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। तो पहले यहाँ से ये वेस्टर्न कंट्रीज़ पे वेस्टर्न साइड से गए, फिर ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ से इंटर हुए दिल्ली में। उस टाइम पे जो है दिल्ली में जो है सुल्तानस का रूल था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे मैंने आपको कहा इन दोनों के टाइम पीरियड पे इन्होंने जो है वो अटैक्स किए, इनका इन्वेजन हुआ मंगोल्स का। तो मंगोल्स जो है they attacked on Delhi Sultanate increasing during the reign of Alauddin Khilji and the early years of मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी इन्होंने अटैक किया। दिस फोर्सेड टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। मैंने आपको बताया जब आपने देखा कि इक़्तिदार जो है उनको कहा गया कि वो पहले अपनी मर्ज़ी से आर्मी रखते थे, लेकिन अब जो नई पॉलिसी बनी, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन बना, इसमें ये कहा गया कि जो आर्मी है वो आप किंग की मर्ज़ी से रख सकते हैं। इक़्तिदार को वहाँ से ही एक दिया गया, एक कानून बनाया गया कि इक़्तिदार जो है अपनी मर्ज़ी से वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेंगे। तो इस तरह से अब जो है मंगोल का थ्रेट था, तो आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो रेडी रहे जंग के लिए, वो ज़रूरी थी। तो इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया। तो आर्मी जो है इसको बढ़ावा दिया बहुत। अलाउद्दीन खिलजी ने भी और मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी आर्मी जो है, अपना फोर्स जो है वो बढ़ाया, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बढ़ाई। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था दिल्ली सुल्तानस के लिए कि मंगोल इन्वेजन हो रहा है, मंगोल थ्रेट है। तो लेट अस सी हाउ दीज टू सुल्तानस डेल्ट विद दिस। अब हम देखेंगे किस तरह से इन दोनों सुल्तानस ने जो है अपने अपने टाइम पीरियड में जब मंगोल्स ने इन्वेजन किया, इन्होंने किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको किस तरह से चेंजेस लाई, उसमें किस तरह से इन्होंने मंगोल इन्वेजन से अपने जो है अपनी इस सल्तनत को बचाया, किस तरह से अपने इस सल्तनत में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्होंने बढ़ाई, किस तरह से इन्होंने मंगोल थ्रेट को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हम देख रहे हैं आपकी बुक पे दोनों किंग्स का दिया गया है। एक साइड से आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का और दूसरे साइड से मोहम्मद तुगलक का। पहले हम देखेंगे वन बाय वन करके कि किस तरह से मोहम्मद तुगलक और किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है मंगोल अटैक्स हुए। तो क्लोज़र ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी ये बुक जो है ये पेज ब्लर है, ये कुछ कलर्ड है। तो इस तरह से आप देखिए, ये है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे
ट्वाइस इन 1299 एंड 1302 से लेके 1303 में एज ए डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। जैसे कि मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने उसके टाइम पे 2 बार मंगोल्स का इन्वेजन हुआ, 1299 में या 1300 में कह सकते हैं आप, दूसरा 1302 और से लेके 1303 में। तो इस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी जो है उसको रेज़ किया, उसको बढ़ाया, अपनी आर्मी जो है वो बढ़ाई। अब हम देखेंगे मोहम्मद तगलुक ने क्या किया। द सुल्तानेट वॉज अटैकड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तगलुक रीजन। मोहम्मद तगलुक के टाइम में जो मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। ये बहुत बड़ी बात है कि मंगोल आर्मी जो है जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है, चंगेज़ खान की आर्मी को मोहम्मद तगलुक के टाइम पे डिफ़ीट किया गया। यहाँ पे इस टाइम पे चंगेज़ खान खुद इसके जो है मंगोल्स जो थे, इसके क्लैन के जो नेक्स्ट रूलर्स थे वो आए, तो मोहम्मद तगलुक ने उनको डिफ़ीट दी। Muhammad Taghlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on the Taxonia. He therefore raised the largest standing army. मोहम्मद तगलुक कहता था कि अब मुझे थ्रेट नहीं है मंगोल आर्मी से, मैं यहाँ से ही जो इनके एरियाज़ है जिन पे इन्होंने कब्ज़ा किया है मैं उन पे कब्ज़ा करना चाहता हूँ। तो मोहम्मद तगलुक के ख्वाब जो थे वो बड़े थे। वो कहता था कि जो चंगेज़ खान के एरियाज़ है, जो चंगेज़ खान की टेरिटरी है, मैं उस पर अब कब्ज़ा करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं वेट कर रहा हूँ कि मंगोल्स आके मुझे अटैक करेंगे, अब मैं यहाँ से ही उनको अटैक करता हूँ। तो इस तरह से दोनों की स्ट्रैटी जो थी वो ऐसी थी। मोहम्मद तगलुक ने इसलिए आर्मी बढ़ाई क्योंकि वो यहाँ से इनको अटैक करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए स्टैंडिंग आर्मी बनाई क्योंकि वह अपनी सल्तनत को डिफेंड करना चाहता था। इसलिए वो मंगोल थ्रेट जो उनका था वो उसको डिफेंड करना चाहता था, इसलिए अपनी सल्तनत को बचाना चाहता था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड ए न्यू ग्रेसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया टाउन बनाया जिसका नाम सिरी, जो दिल्ली में है, सिरी रखा गया। तो इस सिरी फोर्ट को, इस सिरी टाउन को बनाया किस लिए? अपने स्टैंडिंग आर्मी के लिए। तो आर्मी जो है स्टैंडिंग आर्मी को रखने के लिए इसने एक नया टाउन बनाया, ग्रेसन टाउन, जिसको कंस्ट्रक्ट किया, फोर्टिफाइड किया अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी के लिए। अब देखेंगे मोहम्मद तगलुक ने क्या किया। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ग्रेसिंग टाउन, मोहम्मद तगलुक ने कहा कि मैं कोई नया इनके लिए टाउन नहीं बनाऊंगा, तो इसने क्या किया। द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दहली खाना वॉज एम्पिटाइड of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of the Dawlatabad in the south. देखो जी क्या हुआ। मोहम्मद तगलुक के टाइम पे उसने अपनी आर्मी जो है, इसने कोई नए टाउन्स नहीं बनाए। इसने बोला ये कहाँ इतना टाइम है कि मैं नए टाउन्स बनाऊंगा आर्मी के लिए। उनको इसने क्या किया, जो पुराने टाउन्स थे जहाँ पे लोग रह रहे थे, इन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाए। इन्होंने वहाँ के रेजिडेंट्स को, लोगों को निकाला और उनको शिफ्ट किया। इस सिटी से निकाल के, दीज रेजिडेंट्स और ओल्ड सिटी से निकाल के, दे वर सेंट टू द कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ। दौलताबाद जो साउथ में है, जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं, महाराष्ट्र जो है, मुंबई या जिसको बोल रहे हैं आप महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है इस साइड, ये साइड जो है, यहाँ पे उसने शिफ्ट किया। दिल्ली से लेके उसने लोगों को शिफ्ट किया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दौलताबाद उस टाइम पे बोलते थे, तो यहाँ पे उसने शिफ्ट किया। तो कहते हैं इसीलिए मोहम्मद तगलुक को एक वाइज फूल भी कहा जाता है कि उसने ये एक वाइज फूल इसलिए क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा, एक बादशाह होने के बावजूद एक बेवकूफ़, अक्लमंद बेवकूफ़ था। उसने यहाँ से लोगों को बहुत इतना सफ़र करके लोग जो है अपना शिफ्ट किया, अपना सामान लेके। कहते हैं रास्ते में बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हुई। इस वजह से लोग जो है मोहम्मद तगलुक से, किंग की इस हमाकत से, किंग की इस कानून से, किंग के इस लॉ से जो है लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत गुस्सा था उनमें, क्योंकि उन्होंने ये स्टेप जो उठाया टोटली एक फुल स्टेप था। तो इस तरह से उस अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स के लिए टाउन्स बनाए, सोल्जर्स के लिए टाउन बनाए सिरी, और मोहम्मद तगलुक ने जो है जी सोल्जर्स को ओल्ड टाउन्स में रखा और वहाँ के रेजिडेंट्स को शिफ्ट किया टुवर्ड्स दौलताबाद। द सोल्जर्स हैड टू फेड, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as a tax from the lands between the Ganga and Yamuna. दो आप जिसको हम बोलते हैं, tax was fixed as 50% of the peasant seal. देखो क्या किया,
सोल्जर्स को अब फीड करना है, उनको तनख्वाह देनी, उनको खिलाना है। सोल्जर्स के लिए चावल बाकी चीज़ें रोटी वोटी चाहिए थी। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द टैक्स। ये सारा वह कहाँ से निकालते थे? टैक्स। इसका मतलब टैक्स जो लेते थे, अब टैक्स जो लेते थे वो उन्हीं एरिया से लेते थे जहाँ पे पीजेंट्स का प्रोड्यूस निकलता था। टैक्स जो था वो 50% था और ज़्यादातर टैक्स जो था उन्हीं एरिया से, गंगना यमुना दोआब जो था, दोआब का एरिया मैंने बताया इनके बीच, वो फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे बहुत सारी फसलें निकलती थी। तो अब टैक्स जो है यहाँ इन्हीं एरिया से लेते थे और इन्हीं सोल्जर्स को खिलाया जाता था। यहाँ पे सोल्जर्स जहाँ पे बसते थे वहाँ पे उनसे टैक्स लिया जाता था। तो इस तरह से मोहम्मद तगलुक के टाइम पे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टू फीड द आर्मी। जहाँ पे आर्मी रहती थी खुद, क्योंकि इसने आर्मी को वहाँ पे रखा था दिल्ली में, यहाँ पे दोआब में, यहाँ पे दोआब जो था फर्टाइल लैंड जो थे जहाँ पे पीजेंट्स काम करते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। यहाँ पे जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे वहाँ से ही उनसे टैक्स जो उनको खिलाया जाता था, टैक्स लिया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्स। अब आर्मी जो थी बहुत बढ़ाई थी इन्होंने, मंगोल को का थ्रेट था, आर्मी जो, अब इतनी बड़ी आर्मी को खिलाना था, इतनी बड़ी आर्मी जो है मुफ्त में नहीं बैठती, उनको पे करना था, उनको खिलाना था। तो इतनी बड़ी आर्मी के लिए जो सारा मटेरियल, सारा इंतज़ाम करना था वो कहाँ से ला? अब इस मोहम्मद तगलुक ने क्या किया? ही लेविड द एडिशनल टैक्स। उसने और टैक्सेस लगाए। एक तो पीजेंट्स पे टैक्सेस लगाए जाते थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स, अब इनको बाकी टैक्सेस भी लगाए जो बर्डन हुआ इन लोगों को, जो इन लोगों को बर्डन, एक तो वो वहाँ पे रहते भी नहीं थे, ऊपर से उनको एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए। दिस कंसर्नाइडेड विद द फेमाइन इन द एरिया। इसकी वजह से लोगों ने आप ज़मीन ही छोड़ दी, उन्होंने कहा हम ज़मीन पे काम ही नहीं करेंगे, हम पे इतने टैक्सेस है। तो इसलिए वहाँ पे फेमाइन की सूरत हाल हुई, खस्ता हालत हो गई, ज़मीन जो है वो ऐसे फसल जो है वो सूखे पड़ गए, तो फेमाइन आ गया समझो। अब अलादीन के टाइम पे हम देखते हैं द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलादीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन द कैश रादर देन द इकदास। देखो क्या हुआ, मैंने आपको कल बताया अलादीन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था। उसने अपने फ़ौज को जो है वो पे जो दी कैश में दिया, जो उनको सैलरी दी वो कैश में दिया। इससे पहले इकताज देते थे इन सोल्जर्स को, या हम कहेंगे जो आर्मी का चीफ होता था जिसको इक़्तिदार बोलते थे, हम मुक्ति बोलते थे, उसको लैंड दिया जाती थी, ज़मीन दी जाती थी जिसको हम इक्ता बोलते थे। अब अलादीन को ये खदशा हुआ, थ्रेट हुआ कि जब हम इनको बहुत सारी लैंड्स देंगे, कभी ये इक़्तिदार जो इतने पावर में आएंगे, अपनी आर्मी बनाएंगे, तो ये हम पे जो है ओवर थ्रू कर सकते हैं हमें, और वहाँ पे खुद बादशाह बन सकते हैं। अब इसने कहा हम इन सोल्जर्स को ज़मीन नहीं देंगे, इक़्ताज नहीं देंगे, तो हम इनको जो है सैलरीज जो है वो इन काइंड में नहीं देंगे, इन कैश में देंगे। इन्होंने कैश दिया। द सोल्जर्स वायर बाई दियर सप्लाईज फ्राम द मर्चेंट्स इन दिल्ली। सोल्जर्स जो अपनी चीज़ें जो थे दिल्ली के मर्चेंट्स से खरीदते थे। इट वॉज द फियर दैट द मर्चेंट्स वुड रेज दियर प्राइसेस। अब एक डर था, इसने एक स्टेप ये उठाया, इनको कैश में जो है सैलरी दी। दूसरा ये इसने बहुत बड़ा काम किया कि इसने प्राइस जो है, मार्केट कंट्रोल थ्योरी आप जो अलादीन जो है उसने मार्केट जो है वो मार्केट चेक होता था। जैसे आज आप देखते हो मार्केट में प्राइस लगाए जाते हैं, लिस्ट प्राइस की, किस चीज़ पे कितना दाम गवर्नमेंट फिक्स करती है, फिर अपने स्टॉक बेचती है, उनको चेक करती है कि प्राइस ये ज़्यादा कीमतों में मत बेचती है, वेरिफिकेशन होती है, लोगों को भी पूछते हैं कोई चीज़ ऐसी मत है जिसकी प्राइस जो हमने रखी है उससे ज़्यादा भी। आप देखते हो रोज़ हमें लिस्ट आती है कि जैसे हम देख रहे हैं कि मीट पे जो रिसेंटली चल रहा है कि इसकी प्राइस फिक्सड जो है कितनी होनी चाहिए गवर्नमेंट ने की। इसी तरह अलादीन ने मार्केट कंट्रोल थ्योरी बनाई, मार्केट्स को कंट्रोल किया, जो चीज़ जो है प्राइस जो है वो फिक्स की हर एक के लिए, ताकि ये मर्चेंट्स जो है सोल्जर से ज़्यादा पैसा न ले, या सोल्जर्स को जो है हम ज़्यादा कीमतों में चीज़ें ना भेजें। तो इस तरह से कहते हैं दिल्ली मर्चेंट्स जो है प्राइसेस कहीं ज़्यादा न ले इनसे, तो इसलिए इसने प्राइस जो है वो फिक्स की हर चीज़ की। अलादीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस इन गुड्स इन दिल्ली। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वाइव्ड बाय द ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। अब मार्केट्स में ये टाइम टू टाइम जो है अपने बंदे भेजता था, ऑफिसर्स भेजता था, जो चेक करते थे, वो देखते थे, स्पाइस भेजते, जासूस भेजता था कि कहीं कोई शॉपकीपर जो है ज़्यादा दामों में तो नहीं बेचता है ये चीज़ें। तो इस तरह से कहते हैं मर्चेंट जो है वो अपनी चीज़ें ज़्यादा दामों में ना भेजे जो रेट्स इनको प्रिस्क्राइब हुई है। तो अगर ऐसा कोई बंदा मिले जो गवर्नमेंट ने फिक्स, जो अलादीन ने फिक्स रेट किया उससे ज़्यादा बेच रहा हो, तो उसको पनिश किया जाता था। अब हम देखेंगे मोहम्मद तगलुक ने इस सिलसिले में क्या किया। मोहम्मद तगलुक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश
सैलरीज, ये भी अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरीज देता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड ए टोकन करेंसी। इसने एक बहुत बड़ी भूल की, जैसे मैंने आपको कहा वाइज फूल था, इसने टोकन करेंसी बनाई। टोकन करेंसी क्या होती थी, पहले जो है प्राइस जो है कैश था, अब इसने टोकन करेंसी खुद की एक करेंसी बनाई, पैसा बनाया। जैसे आपके पास आज पेपर करेंसी होती है, हमें 2000 या का नोट आता है, ये आपको पता है 2000 का, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टैंप होती है उस पर, वो 2000 में हम मार्केट में जाएंगे उसको हमें चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर हम आपको एक सिंपल कागज़ पे 2000 लिख के देंगे, क्या वो आपसे कोई उसको लेगा, उसकी कोई वैल्यू होगी? वरना वो भी पेपर है, ये भी पेपर है। इसी तरह से इसने अपनी एक करेंसी बनाई, टोकन करेंसी। वो करेंसी जो थी मेटल का था, चीप मेटल, आयरन जो है उसका। इससे पहले जो रूलर्स थे उन्होंने जो करेंसी बनाई थी वो गोल्ड की होती थी, सिल्वर की होती थी, या प्रेशियस स्टोन्स की प्रेशियस मेटल्स की होती थी। तो लोगों के पास वही करेंसी जो थी उनका वैल्यू था। जब इसने ये चीज़ बनाई टोकन करेंसी, जो है समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड अप ऑफ चीप मेटल्स, सस्ता मेटल जो था वो था, नॉट गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर नहीं था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। लोग जो है उन्होंने कहा कि ये क्या जी, ये नकली पैसे हैं, इन पे लोगों का विश्वास इनसे हट गया, तो उन्होंने इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने अपनी गोल्ड और सिल्वर कॉइन जितनी भी थी वो सेव की, वो नहीं उन्होंने अब मार्केट में दी, उनसे नहीं चीज़ें ली, क्योंकि लोग स्मार्ट हो गए थे। उन्होंने कॉइन्स जो है सेव रखी एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट एज दिस टोकन करेंसी। स्टेट जितना भी टैक्स लेता था, अब इन्होंने कहा हमारे पास कॉइन में नहीं है, ये लो जी हमें कैश में, यही टोकन करेंसी दी, क्योंकि इन्होंने कहा ये चीप करेंसी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने यही चाला कि ये गोल्ड और सिल्वर जो है वो सेव करके रखा और टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम देखिए, मार्केट कंट्रोल भी देखा, अपने सोल्जर्स को किस तरह से पे करता था, किस तरह से ग्रेसन टाउन्स बनाई। इसी तरह से मोहम्मद तगलक के बारे में आपने देखा, मंगोल्स को अटैक करने के लिए किस तरह से स्टैंडिंग आर्मी रखी, और वो भी कैश में देता था उनको। उसने ग्रेसन टाउन नहीं बनाए, बल्कि ओल्ड सिटीज़ जो थी उनमें सोल्जर्स को रखा और वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया दौलताबाद, जो उसका एक बहुत जो है गलत कदम उठा, जिस पे उस बहुत सारे राइटर्स ने उसको क्रिटिक किया कि ये फुल स्टेप था। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में क्या चेंजेस लाई इन्होंने। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्रेज्ड his region for its cheap prices and efficient supplies of the goods in the market. He successfully withstood the threat of the Mongol invasion. कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स थे वो क्वाइट सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे। जो भी राइटर्स थे वो इसको प्रेज़ कर रहे हैं, वो इसको दुआएं दे रहे हैं, वो इसके बारे में तारीफ़ करते हैं कि इसने हर चीज़ का जो प्राइस है वो सस्ता रखा, दाम जो सस्ते रखे, और बहुत सारी सप्लाई गुड्स की होती थी। कभी किसी को जो है वो इन चीज़ों की जो है सप्लाई कम नहीं हुई, उनको मार्केट में इजीली हर चीज़ अवेलेबल मिलती थी। तो इस वजह से वो सक्सेसफुल रहा, लोग भी खुश रहे। विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन, और वो मंगोल इन्वेजन के लिए तैयार था। उसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। तो उसके टाइम पे जो है मंगोल ने ज़्यादातर जो है वो अटैक्स जो है वो सक्सेसफुल अपने अटैक्स में नहीं रहे। तो अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर तगलुक, मोहम्मद तगलुक। मोहम्मद तगलुक का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वाज ए फेलियर। इसका मेजर्स फेलियर था, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसने एक और कंपेन की, एक और गलती इसने की। इसने कहा कि मैं अब कश्मीर पे जो है अपने इस सल्तनत को एक्सपेंड करूँगा, कश्मीर से लेके साउथ तक। अब इसने कश्मीर पे अटैक करना चाहा, कंपेन की, जो एक फेलियर रहा, वो एक डिज़ास्टर रहा। इसका बहुत सारा पैसा उसमें ज़ाया हो गया। ही देन गिव अप हिज प्लान टू इन्वेड टेक्सोनिया। अब इसने प्लान किया कि अब मैं इन्वेड करूँगा टेक्सोनिया पे, एंड जो ईरान साइड से आता है, एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। Meanwhile, his administrative measures created a complication. The shift of people to Daulabad was represent, and the raising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to the whispered rebellion, and finally the token currency had to be recalled. आपने देखा कि किस तरह से उसने ये चीज़ें की, कश्मीर पे इन्वेजन, टेक्सोनिया पे इन्वेजन, वहाँ से इसने आर्मी जो है ज़ाया हो गई, पैसा जो है बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, लोग जो है वो बहुत नाराज़ थे इस फुलिश स्टेप से। तो इस तरह से
बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, जैसे इसने लोगों को शिफ्ट किया दौलताबाद, तो इस तरह से लोग जो है और टैक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए लोगों पे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो बढ़ाए एक्स्ट्रा टैक्स, और इसी के साथ फैमाइन भी आया, कहत साली आई, तो गंगना यमुना बेल्ट जो है जो एक फर्टाइल लैंड था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से लोग जो है वो रिबेलियन पे उतर आए, लोगों ने जो है मोहम्मद तगलुक के टाइम पे उसके अगेंस्ट जो है रिबेलियन किया, एंड फाइनली टोकन करेंसी जो है वो भी एक फुल स्टेप था, ही रिकॉल्ड दैट, उसने उसको वापस लिया और उस करेंसी को ख़त्म किया। तो ये चीज़ें जो थी ये मोहम्मद तगलुक के टाइम पे हम देख रहे हैं, और आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। इन दिस लिस्ट मोहम्मद तगलुक's फेलियर was sometimes forget that the first time in the history of the Sultanate at Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Taghluk's measures were conceived as a part of military offense against the Mongol. कहते हैं फर्स्ट टाइम हम हिस्ट्री में देख रहे हैं मोहम्मद तगलुक ने एक अच्छा सेटअप ये था, वो एक बहादुर था, क्योंकि उसकी फेलियर तो हुआ, उसके प्लान जो है वो फेल हुए, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उसने प्लान किया, ही कंपेन्ड टू कैप्चर द मंगोल टेरिटरी, कि मंगोल जो है उन पे वो अटैक करे, उनकी टेरिटरीज पे कब्जा करे। अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ डिफेंसिव मेजर्स बनाए, अपनी टेरिटरी को डिफेंस किया, लेकिन वो जो है मोहम्मद तगलुक उसने मंगोल्स को यहाँ से ही उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना चाहा। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सो हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।